पहला है केतु। केतु के 3 नक्षत्र जो आते हैं उसमें है अश्विनी, मघा, मूला। ये 3 नक्षत्र है केतु के, अश्विनी, मघा, मूला। बहुत से लोग आपको मूल नक्षत्र शांति लिख के देते हैं क्योंकि वो केतु का नक्षत्र है। तो केतु के नक्षत्र की शांति करने के लिए बताते हैं, पर उसकी रेमेडी है अलग से, यूटिलाइज करना भी है, वो करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है लाइफ में। ओके। सेकेंड है शुक्र। शुक्र का है भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। 3 नक्षत्र है, भरनी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, शुक्र के नक्षत्र। नेक्स्ट रवि, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। ठीक है। अब चंद्र। चंद्र का पहला नक्षत्र जो है रोहिणी। चंद्र श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण का जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो चंद्र है रोहिणी नक्षत्र पहले। दूसरा है हस्त नक्षत्र, हस्त, हस्ता, यानी दोनों भी उच्चार में ही वैसे ही है, हस्त नक्षत्र। तीसरा नक्षत्र है श्रवण, श्रवण नक्षत्र, जैसे बोलते हैं श्रवण, श्रावण बाल कहते हैं, वैसे ही श्रवण नक्षत्र है। हम यहाँ पे मंगल, मंगल का है मृग नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा। मृग नक्षत्र, मृग नक्षत्र मंगल का, चित्रा, चित्रा नक्षत्र यानी तुला राशि में जो आते हैं वो है चित्रा नक्षत्र, और फिर धनिष्ठा, धनिष्ठा। ओके, 5 तक। ओके। राहु है आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र आणि शतभिषा। राहु आद्रा, स्वाति, शतभिषा, शतभिषा। ओके। गुरु का है पुनर्वसु, गुरु है पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र। हर एक यानी विशाखा जैसे तुला में भी आता है और वृश्चिक राशि में भी है। याद रखिए, ये बाद में मैं बताऊंगी आपको कि हर एक नक्षत्र कैसे डिवाइड होता है। एक राशि में जो नक्षत्र आते हैं 3, अगर समझ लीजिए 3 भी आते हैं नक्षत्र स्वामी के, 2 नक्षत्र आते हैं, पर उनके 9 जो चरण आते हैं वो कैसे, वो बाद में हम ऑफलाइन में देखेंगे, ऑनलाइन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं। ओके। गुरु है पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र एंड पूर्व भाद्रपदा। शनि, शनि में आते हैं पुष्य नक्षत्र, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, अनुराधा, अनुराधा। ओके। शनि का ही है पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपदा। उसी के बाद है बुध, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। लास्ट नक्षत्र है 27 में, रेवती नक्षत्र लास्ट है। ओके। जैसे एक चार्ट बना लीजिए और यहाँ पे एक साइड में एक कॉलम में आप लिखेंगे कि आपके प्लैनेट कौन कौन से हैं, और बाकी 3 में लिखेंगे उनके नक्षत्र कौन से हैं। लिखा है केतु से बुध तक आपने 9 प्लैनेट किए। अब वैसे ही आपको, आपका अगर मंगल का नक्षत्र है तो वहां पे आपका पहले आएगा, वहां पे लिखना है आगे आपको जन्म नक्षत्र, जिसका जो नक्षत्र होगा। स्वाति, आपका कौन सा नक्षत्र है मालूम है आपको? क्योंकि आप में से किसी की पत्रिका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। हेलो। हाँ, आपकी राशि कौन सी है स्वाति? मेरी राशि मीन है। मीन है, तो आपका नक्षत्र कौन सा है? मीन राशि है, यानी 12th में आता है। तो 12वें इसमें 4, 8, 12 के ट्राइन में आता है, गुरु, शनि और बुध का आता है। तो आपका कौन सा, गुरु, शनि, बुध में से कौन सा नक्षत्र है आपका? किस ग्रह का है मालूम? मेरा नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा लिखा है आपने। हाँ, उत्तर भाद्रपदा। तो उत्तर भाद्रपदा में कौन सा प्लैनेट आता है मालूम है? अभी मैंने लिख के दिया है, उत्तर भाद्रपदा। स्वामी शनि आ रहा है, बराबर ना? उत्तर भाद्रपदा अभी लिख के दिया मैंने, लास्ट में आपको देखेंगे को मिलेंगे। गुरु, शनि और बुध के आते हैं मीन राशि में, 3 नक्षत्र आते हैं। अनुराधा, हाँ, शनि शनि शनि, बराबर। हाँ, तो ये जानने की एक कला है, वो बाद में आपको पता चलेगा कि कौन से राशि में। अगर हमने राशि भी सुन ली ना तो भी हम बता सकते हैं कि इसमें कौन से प्लैनेट आने वाले हैं, यानी कौन से नक्षत्र स्वामी मिलते हैं।
तो अगर आपका शनि का नक्षत्र है, समझ लीजिए, आज स्वाति से ही हम क्यों करते हैं नवतारा रेमेडी, यानी आपको नवतारा के प्लैनेट समझने हैं। अभी समझ लीजिए, अभी स्वाति ने जैसे बताया उनका उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, वैसे ही हर किसी का कोई ना कोई नक्षत्र है। बाद में आप में से ही किसी का और एक बार स्टडी करेंगे, हम सब रहते हैं तभी। आज स्वाति से कहते हैं कि शनि का उनका नक्षत्र है, तो अब वो सीक्वेंस कैसे लिखेगी, शनि से स्टार्ट करेगी। शनि से लिखते वक्त वो पहले लिखेगी शनि। अब याद रखिए मैं क्या बता रही हूँ, मैंने आपको केतु से बुध तक के प्लैनेट के आपके नक्षत्र बता दिए। अब हमारा जो नक्षत्र है उसे पहले नंबर पे लेना है। पूरे 9 प्लैनेट के लिए 9 नंबर डाल दीजिए वहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक लाइन में डाल दिया। अब आपका जो नक्षत्र है उसे आपको एक में लेना है, एक नंबर पे उसे पहले लेना है, जो आपका बर्थ तारा है, यानी जन्म के वक्त जो नक्षत्र आपका था उसके लॉर्ड को आपको रखना है वहां पे, यानी शनि को आप एक नंबर देंगे। लिख लीजिए, हाँ, तो पता चलेगा आपको। ओके, शनि को लिख लिया। अब शनि के बाद वैसे ही हमें कुछ हिलाना नहीं, शनि के बाद जो प्लैनेट मैंने बताया आपको, जैसे शनि के बाद आ रहा है बुध, तो सेकेंड नंबर पे अभी आएगा बुध। तो फिर वही साइकिल हमें घुमाते जाना है। बुध के बाद फिर रिवर्स आना है, हम केतु से आएंगे, यानी केतु के फिर 3 नंबर पे डालेंगे। समझ में आया, क्योंकि लास्ट में अभी कोई नहीं है। शनि और बुध लिखने के बाद जो आ रहे हैं उसे स्टार्ट करेंगे, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु और गुरु। ये हो गए 9 प्लैनेट। अभी शनि से स्टार्ट करके आपको लास्ट वाला मिलेगा, आपको गुरु का मिलेगा। ओके, ये स्वाति के जो जन्म नक्षत्र है उसे सीक्वेंस में हमने लिखा है कि शनि से स्टार्ट किया, अब गुरु में लास्ट आ गया। समझ लीजिए, हो गया उतना। मैं सबके लिए बता रही हूँ कि जिनको पॉसिबल है लिख लीजिए। हाँ, तो शनि आपका पहले नंबर पे आ गया और लास्ट 9 नंबर पे होगा आपका गुरु का नक्षत्र। ओके, अब नवतारा पद्धति कैसे देखी जाती है। नवतारा में ये बहुत ही मेन है, न्यूमरोलॉजी तो उसके बाद आप देखते हैं, पर पहले जो हमारे अच्छे बुरे सब काम, कोई भी युद्ध स्टार्ट करना है अगर किसी को, तो राजा महाराजा उनके जो वहाँ पे ब्राह्मण थे, गुरुजन थे, उनको पूछा जाता है कि कब करना है, और वो आकाश में जो भी नक्षत्र है उनकी परिस्थिति सब पहचान के, उनको स्टडी करके फिर उनको बता देते कि कौन सी अच्छा है दिन आपके लिए और कौन से दिन में आपको शुभ कार्य नहीं करने। तो ये पद्धति उस वक्त की है, हजारों साल पूर्व। अभी हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं, पर ये अगर आप स्टडी करेंगे तो न्यूमरोलॉजी को भूल जाएंगे आप। ओके, तो नवतारा में आपने पहले किया है, हमारा खुद का कौन सा नक्षत्र है वो फर्स्ट नंबर पे उसका लॉर्ड लिख लिया। उसके बाद हमने फिर से जो है जो प्लैनेट आ रहे हैं वो लिख लिए। लास्ट में स्वाति का आ गया है, शुरू हुआ शनि से, गुरु लास्ट में आ गया। ओके, अब जैसे नवतारा में कौन सा हमारा फ्रेंड है और कौन सा एनिमी है, कौन से दिन हमें क्या प्राप्त होने वाला है। जैसे अगर आपका जन्म नक्षत्र है उसे पहले ही लिख लीजिए। फर्स्ट है शनि, वो है आपका बर्थ नक्षत्र, यानी बर्थ नक्षत्र लिखते हैं, जन्म नक्षत्र, वहां पे जन्म तारा। अब तारा से ही बात करेंगे, हम नक्षत्र को ही हम तारा बोल रहे हैं, आप यानी कंफ्यूज मत होना। शनि आपका है जन्म तारा। ओके, जन्म तारा उसे कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आ रहा है बुध। बुध जो है वो है संपत तारा। अब आप लिखेंगे, सबके लिए बता रही हूँ, सेकेंड नंबर का जो भी तारा है वो है संपत। संपत वेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे पैसे के लिए। अगर कोई भी शुभ कार्य करना है, कहीं पे एफडी करनी है, कहीं से पैसे लाने हैं, किसी को अगर देने हैं, नहीं उनसे मिलने वाले हैं, आपको जाना है, उस दिन जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। यह है संपत तारा सेकेंड नंबर पे। तो स्वाति का संपत तारा कौन सा हो गया, बुध नक्षत्र। बुध के जो भी नक्षत्र आएंगे और बुध नक्षत्र में अगर वो कोई भी वेल्थ से रिलेटेड काम करती है तो उनको सक्सेस मिलेगा वहां पे। ये है स्वाति का संपत तारा। 3 नंबर पे है विपत। ओके, विपत तारा जैसे कहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाता है, जो भी काम बनने वाले हैं वो बिगड़ जाएंगे, इसलिए उस दिन हम रिस्क नहीं लेते हैं।
अगर कुछ करना है, समझ में आया आपको, विपद तारा है। जैसे स्वाति के लिए केतु है विपद तारा। केतु के जो भी नक्षत्र है, अश्विनी, मघा, मूला, ये तीनों भी केतु के नक्षत्र में अगर आपको कुछ काम करना है तो समझ लीजिए आज आपका काम थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत लेनी पड़ेगी। उसमें जो इजी वे होने वाले काम है वो भी आपको थोड़े से अधिक मेहनत लेने के लिए, परिश्रम लेने के लिए बताए थे। ओके, लिख लिए यहाँ तक, 3 तक समझ में आ रहा है तो फर्स्ट हो गया आपका जन्म तारा, सेकंड हो गया संपत तारा, तीसरा हो गया विपद तारा। ओके, चौथा तारा जो है उसे कहते हैं शेम तारा, शेमा कहते हैं या शेम भी बोल सकते हैं आप। चौथा तारा है शेम। ये तारा भी हमारे लिए चौथा जो है, जैसे शुक्र इनके लिए चौथा तारा आता है, 4 नंबर का तारा है शुक्र का। यहाँ पे उनके भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा जो शुक्र के नक्षत्र हैं, वो दिन अगर ये नक्षत्र चल रहे हैं तो अगर ये किसी भी काम के लिए प्रयोजन करते हैं, आज करना है या आज जाना है कहीं पे, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, तो शेम में अगर करते हैं तो इनके लिए शुक्र का तारा भी अच्छा है। याद रखिए, फर्स्ट जो है हमारा बर्थ तारा, वो एक तारा ऐसे है, उसके बारे में एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। जन्म तारा हमारे लिए न्यूट्रल दिखते हैं, जैसे अच्छा भी है और बुरा भी। पर बर्थ तारा जब भी हमारा आता है उस वक्त थोड़ी सी हेल्थ इश्यू रहती है। अगर वो हमारे पत्रिका में अच्छे से अच्छी पोजीशन में है तो हमें थोड़ा सा सर दर्द होगा। पर अगर समझ लीजिए वो तारा पत्रिका में खराब है और उस दिन आपका तारा भी है, जन्म तारा है, अगर शनि का तारा इनका चल रहा है और उनका खराब रहेगा तो उनको पेनफुल अधिक रहता है वो दिन, यानी हमारी हेल्थ इश्यू उस दिन पक्की है। फिर कुछ भी रहने दो, कहीं पे मन नहीं लग रहा है, आज काम को मूड नहीं है, कुछ हो रहा है, मालूम नहीं है क्या हो रहा है, तो वो बर्थ तारा है आपका। ओके, हेल्थ इशू के लिए जिम्मेदारी होती है वो, क्योंकि हमारा जन्म होता है तो थोड़ा सा पेन ही है ना वो उस दिन भी, ये समझ जाइए। बर्थ तारा है वो, हमारी माता के लिए भी पेन था और हमारे लिए भी नया था, इसीलिए उसे कहते हैं बर्थ तारा। जन्म तारा में थोड़े हेल्थ इशू आते हैं, जब दशाएं स्टार्ट होती है तो उसका रिजल्ट अच्छे से देखने को मिलता है। समझ में? ठीक है। चौथा जो शुक्र का तारा है वो मैंने बता दिया, शेम तारा। ये भी आपके लिए अच्छा होता है, कोई भी कार्य करने के लिए, कुछ नया प्रयोजन करना है, नया सीखना है तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ गया 5वां तारा, जैसे उनका 5वां तारा है रवि का है, रवि सूर्य, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। अब 5वां तारा जो है वो प्रत्यारी कहे जाते हैं, प्रत्यारी। रवि इनके लिए, स्वाति के लिए है 5वां तारा। अब जैसे कहा तीसरा तारा हमारा विपद है, वो थोड़ा सा हमारे लिए डेंजर है, तो प्रत्यारी तारा उसमें डबल हो जाता है, अधिक हमारे लिए कष्टदायक है। यानी 5वां तारा अगर आपका है तो समझ जाइए उस दिन हमें कहीं पे अगर ट्रैवल करना है तो ट्रैवलिंग में हमें परेशानी होगी। ट्रैफिक लग गया, बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो गया, हम अटक गए वहाँ पे, अभी बैठ के कंटाला आ गया, घर पे आ गए, सो गए और दूसरे दिन तक हमें वो परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये है प्रत्यारी तारा। उस दिन समझ लीजिए आपका जो भी काम है उसमें डबल आपको मेहनत भी होगी और परेशानी बहुत भुगतनी पड़ेगी। ओके, अब 6 नंबर पे जो तारा है हमारा, वो बहुत ही हमारी इच्छाएं पूर्तता देता है, हमारी इच्छा पूर्ति का तारा है वो। इच्छा पूर्ति लिख लीजिए। जैसे इच्छा पूर्ति, हमारे मन में कोई इच्छा है और उस दिन के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है, लाभ देने वाला तारा है 6 नंबर का। ओके, अभी इनके लिए है चंद्रमा 6 नंबर पे, बराबर ना, 6 नंबर का तारा है चंद्रमा का। अब यहाँ पे रोहिणी, हस्त, श्रवण, स्वाति के लिए 6 नंबर का तारा जब भी रहेगा उदित, उस दिन उनकी इच्छा पूर्तिता हो जाएगी। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया है तो उस दिन हो जाने वाला है, समझ लीजिए। सबसे कठिन तारा भी है 7वां तारा, मंगल का है इनके लिए, मृग, चित्रा, धनिष्ठा 3 नक्षत्र है इसके, मंगल का तारा। 7वां तारा जो है ना वो वध तारा कहा जाता है उसे। 7वें तारे को हम कहते हैं वध तारा। वध क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन जो हमें पीड़ा मिलती है वो मृत्युजन्य कष्ट रहते हैं।
उसे कहता है मृत्युजन्य कष्ट, यानी जितना पेन हमें हो सकता है लास्ट उतना हमें कष्टदायक वो रहता है 7वां तारा। उसके बाद आता है हमारा जो 8वां तारा, उसे कहते हैं मित्र तारा। मित्र 8वें तारे में है मित्र। अभी मित्र में कौन सा है? राहु है आपका। राहु का जब भी नक्षत्र रहेगा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये मित्र और अति मित्र, जैसे 8वां और 9वां तारा हमारा है, 8वां तारा मित्र है, 9वां तारा अति मित्र है, तो ये हमारे बॉडीगार्ड है। समझ लीजिए हमारे लाइफ में जो भी पीड़ाएं आने वाली है पहले वो फेस करेंगे, वो आगे आते हैं। अगर कुछ भी कष्ट हमें होने वाला है तो ये मित्र तारा आपका आगे आएगा कि नहीं, इस व्यक्ति तक मुझे पहुंचने से कष्ट को नहीं देना है आगे। तो हमारा अच्छे से अगर देखेंगे तो राहु आपके लिए मित्र तारा है। गुरु का आपके लिए है अति मित्र, जो अति मित्र कहते हैं, यानी आप पूरा विश्वास जिस मित्र पे रखते हैं कि नहीं इस पे मैं आंख मूंद कर बोलते हैं ना, बंद करके हम विश्वास रखते, तो ये आपके लिए है गुरु। गुरु का जुपिटर आपके लिए है अति मित्र। तो अति मित्र में जो भी कार्य करेंगे वो आपको सक्सेस ही दिलाएंगे, अति मित्र। इसीलिए अभी मैं बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी से अगर आप देखते हैं तो आपका जो अति मित्र का तारा है, यानी कौन है? जुपिटर है। तो जुपिटर का आप मूलांक अगर देखेंगे, जुपिटर का नंबर देखते हैं तो 3 नंबर। आपने कभी नोट किया है, नहीं किया, देख लीजिए। 3 नंबर आपके लिए बहुत ही शुभ है। यस यस 3 नंबर का। तो ये ऐसे मुझे पता भी नहीं था। हाँ। बट मैंने बचपन से ही देखा कि 3 नंबर के दिन मेरे हर काम हो जाते, तो वो दिन भी मेरा अच्छा जाता था। बराबर, फिर बराबर है, क्योंकि हमें बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं रहता है, वो न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि हमारा ये दिन वो दिन अच्छा जा रहा है या कौन सा है, मूलांक भाग्यांक। ओके, मूलांक भाग्यांक डेस्टिनी वो चलाते हैं, पर अगर आपको सही में आपका मित्र का तारा देखना है, अति मित्र तारा, मित्र तारा तो है ही आपके पास राहु का, पर अति मित्र उस पे आंख बंद करके हम विश्वास रखते हैं, ऐसे आपके लिए है जुपिटर। तो जुपिटर का जो नंबर है 3 नंबर है। तो अभी आपको पता चला है कि जुपिटर अगर आपका अति मित्र तारा है, इसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है या आपको बहुत से अच्छे अच्छे परिणाम यहाँ पे ही देखने को मिलेगी। तो आपकी जब दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, महादशा है, अगर गुरु की चलती है तो आप समझ जाइए इस दशा में आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि 3, 5, 7 ये जो तारे हैं उनमें कोई भी अच्छे काम, शुभ काम करते वक्त, या हमें ठीक है चलो आज नहीं करेंगे तो भी चल सकता है ना, तो वहां पे स्टॉप करना है कुछ भी काम करने के लिए। बाकी हम डेली रूटीन तो फॉलो करते ही रहेंगे, पर कुछ विशेष करना है तो पहले ये देख लीजिए कि मेरा तीसरा तारा नहीं है, 5वां नहीं है या 7वां नहीं है। 7वें में तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो सक्सेस नहीं होने वाला है। देख लीजिए कोई तो, यानी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अगर आपको सही में उसका प्रभाव देखना है तो 7वें तारे में आप ढूंढ के निकालिए कि 7वां तारा जिनका भी जो है उसमें कोई कार्य करने के लिए नए से कुछ स्टार्ट करना है, उस दिन आपको बहुत पेन रहेगा, सक्सेस नहीं होगा। अगर कहीं पे जाना है तो वहाँ पे गाड़ी ट्रैवल करना है तो वहाँ पे बीच में ही रुक जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ तक पहुँचने देंगे। ये है। तो 3 तारे 3, 5, 7 वहाँ पे काम नहीं करना है। सबसे अधिक तारा जो है संपत तारा है, चौथा तारा आपका है 6 नंबर वाला है आपका तारा, 8 नंबर वाला, ये बहुत अच्छे है। और जो 9वां तारा है वो तो अपने आप लाभ आपके घर तक लाने वाला है। तो ये कहते हैं नवतारा पद्धति, से ही कहते हैं नवतारा पद्धति।